हेलो कोडर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं एंड्रॉयड के अंदर, जो कि हमारा रहेगा इंटेंट। इंटेंट होता है कि जब हम एक बटन्स या फिर इमेज पे क्लिक करते हैं तो कोई नई चीज़ आती है। जैसे हम देखते हैं कि अपने हम रियल रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया। हम जो हमारे वीडियोस वगैरह होते हैं हम उन पे क्लिक करते हैं तो वो वीडियो सेकंड स्क्रीन पे प्ले होता है, तो यही एक इंटेंट होता है। ठीक है, चलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले हम अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन करते हैं। इसमें हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको लिखते हैं हम। और हाँ, इंटेंट दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है कि विद इन एन एप्लीकेशन अपने प्रोग्राम को स्विच करना, कि आप एक ही एप्लीकेशन में हो और उसी एप्लीकेशन में आप स्क्रीन को स्विच स्विच कर रहे हो, यानी कि एक्टिविटी स्विच कर रहे हो, तो वो होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। ओके, बाकी आपको पढ़ना है तो आप जाके इसकी और डिटेल में पढ़ना है तो आप अपने ब्राउज़र पर जाके लिख सकते हो इंटेंट इन एंड्रॉयड। और इनकी जो पहली वेबसाइट है एंड्रॉयड डेवलपर के नाम से, यहाँ आपको पूरी इसकी डिटेल में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो। अब तो कोई यहाँ पे इंटेंट टू टाइप्स, एक्सप्लिसिट इंटेंट स्पेसिफाई विच कंपोनेंट ऑफ विच एप्लीकेशन विल satisfy the intent by specifying a full component name. You will typically use an explicit main intent to start the component in or on app. समझा आपने कि अपने ऐप के अंदर जब हम अब कोई इंटेंट लगा के चेंजेस वो स्क्रीन को स्विच कर रहे हैं तो हमारा ही होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। और जो इम्प्लिसिट इंटेंट होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसका होता है कि अब मैं बता देता हूँ, आप पढ़ लेना। कल आप नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है। तो ये होता है कि जब हम कोई दूसरी एप्लीकेशन पे जाएं, अपनी एप्लीकेशन से अपनी किसी बटन वगैरह पे किसी पे क्लिक करें तो नया एक नया ऐप खुले, तो वो होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। यानी कि एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे आप कोई भी मूवी टिकट्स वगैरह बुक करते हो, जब कोई पेमेंट का ऑप्शन आता है तो वो कहता है, वो गूगल पे से या पेटीएम से किसी से भी आपको पेमेंट करने को बोलता है। तो वो जब भी आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका गूगल पे या फिर कोई कोई और पेमेंट ऐप खुलता है। तो तो विद मतलब अपने एप्लीकेशन नहीं, किसी और एप्लीकेशन के साथ जब आप स्क्रीन को स्विच करते हो तो वो होता है हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट। डन। अब आते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट नाम से। एक्सप्लिसिट इंटेंट। ठीक है, पता ही आप सबको इसको क्या होता है, मैंने बता ही दिया है इससे पहले वीडियो में। फिनिश करते हैं इसको। अभी हमारा ग्रेडल लोड करेगा प्रोग्राम को पूरी, इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो ये अनवांटेड एरर है, इसको हटा लेते हैं। हो जा जल्दी हो जा। ठीक है, देख सकते हो आप, ये हमारा प्रोग्राम लोड हो चुका है। सबसे पहले हम जो हमेशा से नहीं, अब हमने लास्ट वीडियो में किया था उसे हम फिर से यहाँ पे करने वाले हैं। मैनुअली एक्टिविटी को बनाने वाले हैं। आप एक चीज़ ध्यान देखिए, अब जो हम कर रहे हैं ना कि कल भी हमने ये किया था कि हम मैनुअली एक्टिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सब चीज़ ऑटोमेटिक होती है, बस ये याद रखने के लिए कि हाँ ये चीज़ कैसे बनती है, इसलिए हम इसको मैनुअली कर रहे थे। बाकी ऑटोमेटिक प्रोवाइड मिलता है एंड्रॉइड की तरफ से। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ से। ठीक है, हम पहले बना लेते हैं एक अपनी फ़ाइल। हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये हमें न्यू जाके एंड्रॉयड इसको डायरेक्टरी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लेआउट, ठीक है, सॉरी, हाँ लेआउट यहाँ पे डाल के, ठीक है,
यहाँ भी लेआउट सर्च करेंगे, उसके बाद ठीक है डन। हाँ, तो हम लेआउट जाके अपनी अपनी एक एक्टिविटी बनाते हैं। किस नाम से रहेगी? वो रहेगी एक्टिविटी, हाँ एक्सप्लिसिट नहीं, हाँ एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 नाम से हम इसको एक एक्टिविटी बनाते हैं। ये हम लीनियर लेआउट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमने लीनियर लेआउट किया था। डन लेआउट फोल्डर में, ठीक है ओके करेंगे इसको, हमारी एक एक्टिविटी बन जाएगी। और फिर आते हैं हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम बनाते हैं अपनी एक कोटलिन फाइल जो हमारी मेन रहने वाली है, इसके अंदर अपने फोल्डर के अंदर। पता ही आपको ये कहाँ से होता है, आप जाओगे तो इस पर राइट क्लिक, राइट नहीं, यहाँ पे जाने के बाद अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट सिंपल के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। अपीयरेंस पे जाके कॉम्पैक्ट मिडल पैकेज बंद ऑफ कर देंगे तो ये ऐसे हमें शो होने लगेगा। ठीक है, हम गए न्यू पे, हमने एक कोटलिन क्लास फाइल बनाई, मेन एक्टिविटी, क्या हो रहा है ये, मेन एक्टिविटी 1 नाम से हमने बना दी एक फ़ाइल। ठीक है, इसको हम इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम चलते हैं अपनी वाली पे। अपना एक हम बटन, आज हम बटन ऐड करना सीखेंगे। बटन कैसे ऐड करते हैं, उसी के थ्रू हम एक इस स्क्रीन को स्विच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्या ऐड करते हैं, हाँ एक टेक्स्ट पहले ऐड करते हैं। टेक्स्ट भी ऐड किया हमने, इसको रैप कंटेंट मैंने बता दिया रैप कंटेंट क्या होता है। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हाँ रैप कंटेंट क्या होता है, और इसके साथ एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं, टर्मिनेट। ठीक, अब हम इसको एक आईडी देते हैं। कैसे आईडी? एंड्रॉइड ID, हमने इसको ID दिया, हमने @ID screen 1 डन। इसमें हम क्या टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट क्या हो रहा है, ये बटन काम क्यों नहीं कर रहा। टेक्स्ट लिख देते हैं हम एक स्क्रीन 1। ठीक, उसके बाद है ना, उसके बाद हम इसको सब कुछ दे देते हैं, ग्रेविटी वगैरह, एंड्रॉइड टेक्स्ट स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं, और इसको सेंटर में कर देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा इसका बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा, आप देख सकते हो साइज काफ़ी छोटा है, जो हमें बहुत छोटा दिख रहा है। तो हम इसको टेक्स्ट का साइज कितना 30 SP कर लेते हैं। अब SP का ही मैंने बताया था, इतना हमारा स्केलेबल पिक्सल जो हमारे टेक्स्ट के साइज को मेज़र करता है कि हाँ हमारा टेक्स्ट का साइज कितना होगा। तो हम ये टेक्स्ट साइज से हम अपना सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ये हो गया, अब इसको हम ग्रेविटी दे देते हैं, अलाइनमेंट देते हैं आज। अलाइनमेंट का सेंटर में हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो क्यों नहीं रहा, होना तो चाहिए। चलो ग्रेविटी दे देते हैं फिलहाल, इंटेंट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हाँ ग्रेविटी सेंटर, ठीक है सेंटर में पहुंच गया। थोड़ा सा ऊपर से इसको नीचे ले आते हैं, मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 300 dp मतलब डेंसिटी पिक्सल, जो हमारे टेक्स्ट को छोड़ के बाकी सबके लिए साइज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
हम नहीं क्या, ऐसे भी एंड्रॉयड ने यही दिया है तो हम यही यूज़ करते हैं, अपने अकॉर्डिंग तो है नहीं। ठीक है, स्क्रीन वन हो गया। अब हम एक बटन लेते हैं। ठीक है, देखो बटन हम यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे गए, हम डिज़ाइन में क्लिक किया, हमने यहाँ से बटन ड्रैग करके हम यहाँ ला सकते हैं। ये भी तरीका है चीज़ों को ऐड करने का। बाकी अगर हमें मैनुअली करना, मतलब मैनुअली क्या, हमें ऐसे करना हो, ऐसे बटन देख सकते हो आप। इसको हम अभी कमेंट आउट करते हैं। ठीक, तो हमें एक बटन ऐड करना हो तो हम यहाँ से बटन ऐड कर सकते हैं। रैप कंटेंट ये हो गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट हो गया ये बोलते हैं हम क्लिक लिख देते हैं यहाँ पे क्लिक। ठीक है, इसको जो हम आईडी देते हैं ना, वो देते हैं हम बटन स्क्रीन वन करके। ठीक, स्क्रीन वन हमने इसको आईडी दे दिया। क्या है, क्यों ले क्यों नहीं रहा ये, ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा हाँ, देखो ये बोल रहा ना कि तुम्हारा ये जो दोनों सेम हो जाएगा, स्क्रीन वन इसकी भी आईडी। एक काम करते हैं, इसको आईडी को हटा ही रहे हैं, हमें नीड ही नहीं है इसकी टेक्स्ट की आईडी का। हमें तो स्क्रीन पे क्लिक करके नए इंटेंट पे पहुंचना है। ठीक है, क्लिक हेयर टू न्यू, क्लिक हेयर फॉर न्यू स्क्रीन। ठीक है, हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो कलर ब्लू रंग में कलर करते हैं हम, कुछ भी कलर करते हैं हम। रेड वगैरह है इसमें नहीं है, तो कलर वैसे भी ठीक है, ब्लू नॉट बैड फॉर अस, है ना। और ठीक, इतना बहुत है, हमें नई स्क्रीन पे तो जाना है। बाकी मार्जिन सब कुछ बढ़िया है इसका। अब आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी पे। हमें इसको सब कुछ सेट करना होगा। हाँ, एक और चीज़ हम यहाँ बोल रहे हैं, कौन फाइल हमको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो हमें देना पड़ता है, ये हम देंगे अपना मेन। अभी नहीं होगा ये, अभी नहीं होगा जब तक हम इसको मेन फाइल में नहीं बना देते। हाँ, तो जैसे कि हमने कहा था कि हमें यहाँ पे एक क्लास इनहेरिट करनी पड़ती है ऐप कॉम्पैक्टिविटी के नाम से, जो कि एंड्रॉयड के सारे फीचर्स को लेकर एक न्यू वर्जन है उसका एक्टिविटी का। एक्टिविटी ओल्ड वर्जन थी, दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। एक्टिविटी ये एक्टिविटी, ये ओल्ड वर्जन था। न्यू वर्जन हमारा ऐप कॉम्पैक्टिविटी। हम हट देंगे ऐप कॉम्पैक्टिविटी, हम जो अनयूज्ड लाइब्रेरीज को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये एरर्स थे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के दे रहा है, क्योंकि कोटलिन के अंदर मस्ट है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना। उसके बाद हम जो करेंगे, मेन काम हमारा रहेगा एक ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइड करना। नीचे ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइड करना हमारा। ये क्या, नहीं ये नहीं है, दूसरा वाला हो गया लगता है, ऑन क्रिएट, हाँ सेकंड वाला है। ठीक, फिर हम इसमें एक बनाएंगे वेरिएबल, बनाएंगे इस कोटलिन में वेल टेक्स्ट वन करके, टेक्स्ट इंटेंट वन, हाँ इंटेंट वन करके एक बनाएंगे। इसको हम फाइंड व्यू बाय आईडी से, क्या है हमारा बटन है ना, हमारा बटन टाइप का है। एक काम करते हैं, बटन वन बनाते हैं वेरिएबल btn वन। ठीक है, यहाँ से हम r डॉट लेआउट डॉट, क्या नाम था उसका, r डॉट आई डी डॉट, सॉरी आई डी
दोबारा कर देते लिखते हैं लिख में आर, इसमें हम इसको हाँ एक्सप्लिसिट इंटेंट डॉट आईडी डन स्क्रीन 1 जो हमने आईडी बनाई थी हमारी एग्जाम्पल में स्क्रीन 1 नाम से हमारी आईडी थी, तो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हम स्क्रीन 1 को आईडी को यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद हमें आईडी देने के बाद हमें एक इंटेंट नाम का इनबिल्ट मेथड मिलता है। उसके अंदर हम स्टोर करेंगे इंटेंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे ये सब उसके सिंटेक्स वगैरह हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। फिर इसके अंदर हम अपना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या था, हाँ अपनी जो हमारी में वो क्लास है, मेन क्लास है ना, मेन एक्टिविटी, इसके थ्रू हम डबल कोलन लगा के क्लास डॉट जावा, ये सिंटेक्स है गाइस कोडिंग का। इसका मतलब समझिए अब हम अपना प्रोग्राम जो हम अपना कोटलिन में कर रहे हैं तो हम जावा क्यों लिख रहे हैं, तो भाई एक्चुअल जो क्लास डॉट क्लास फाइल होती है कोटलिन की वो जावा सेम जावा में ही कंपाइल होती है। तो हम और वैसे भी इसका ये सिंटेक्स है तो हमें ये लिखना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, सिंटेक्स तो हमें इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यूज़ करते रहेंगे, हम लोग यूज़ करते रहेंगे तो हम इस चीज़ को इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे करनी है, स्टार्ट एक्टिविटी में हम अपना जो वेरिएबल हमने बनाया है इनबिल्ट मेथड जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है इनबिल्ट वेरिएबल इंटेंट को, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, सेव किया। अब मेन चीज़ यहाँ पे देखने वाली चीज़ है जो एक्चुअल में है ना, हमने यहाँ पे कर दिया मेन एक्टिविटी 1। गाइस हमने कुछ गलत किया है, हाँ अब हमें किसी और स्क्रीन के लिए हमें एक दूसरी एक्सएमएल फाइल बनानी पड़ेगी। हमें 2 स्क्रीन चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पे बनाया एक्टिविटी 2 करके हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई। इसमें हम अपना रहन देते हैं लीनियर लेआउट। ठीक है, बाकी सब ऐसे रहने देंगे हम। अब इसके अंदर सिर्फ हम एक टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। लीनियर लेआउट, हाँ इसके अंदर हम अपना एक टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। रैप कंटेंट एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। दिस इज स्क्रीन 2 और इसका हम स्टाइल वगैरह क्या बोलते हैं, साइज वगैरह कुछ चेंज कर देते हैं। साइज इसका हम 30 SP यहाँ भी रखने वाले हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा आज 50 कर देते हैं इसको 50। दिस इज स्क्रीन 2। ठीक है, अब इसको हम टेक्स्ट स्टाइल इसको हम बोल्ड कर देते हैं और ग्रेविटी सेंटर में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और मार्जिन दे देते हैं इसको टॉप से 250 SP। कलर चेंज करते हैं भाई, इसका कलर हो गया इसका ग्रीन है, ग्रीन पर्पल 200 से जो 200 250 300 है ना, ये इसकी डेंसिटी है कि कितना डार्क के दिखेगा। ठीक है, अब इसका शायद 900 भी था, नहीं 700 था क्या, शायद 700। ठीक है, हाँ आप देख सकते हो इसका जो थोड़ा सा क्या काफ़ी डार्क हो गया ये। दिस इज स्क्रीन 2। ठीक है, ये बन गई। अब हमें इसके लिए एक कोटलिन फाइल की नीड होएगी, बिल्कुल होगी। तो हम एक और कोटलिन फाइल बनाएंगे। अभी हमने एक चीज़ हमने गलती की है, उसे हम अपना ठीक करेंगे। अभी बस एक गलती करिए, पहले हम ये फाइल बना लेते हैं मेन एक्टिविटी 2। ठीक है,
एक मैंने बनाया ऐप कॉम्पैक्टिविटी को हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पास कर दिया। उसके बाद हम क्या करते थे मैनुअली, जब हम एक ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइड कर देते, सिंपल। हमने ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, सेकंड वाला कहाँ चला गया वो मेथड, ऑन क्रिएट ऑन क्रिएट ये नहीं है। हम ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइड करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं, चेंज हो जाए। नहीं ठीक तो है, यही तो चाहिए था हमें, यही चाहिए था। आई थिंक ये नहीं चाहिए था, इसको यहाँ से हटाओ। ये नहीं, हम लोग जाके देख लेते हैं अपने मेन फाइल में। सेव इंस्टेंस बंडल्स तक था, सेव इंस्टेंस बंडल तक ये सब नहीं था, तो हम इसको नहीं लेंगे। और जैसे कि हमने यहाँ मिला, हम इसको वहाँ पे हटा देंगे। तो अब देख सकते हो जो हो गया, सेम हो गया। ये भी जो है, ये भी है। ये बस हमने उस मेथड को कॉल किया है, मिल नहीं रहा था तो मैंने ऐसे ही किया है हटा कर, ताकि वो हम इसे यूज़ कर सकें, क्योंकि वो चीज़ हमें पता नहीं है अभी, तो हम उसको क्यों फालतू में इसको यहाँ पे यूज़ करें। तो यहाँ से इसको अनयूज्ड लाइब्रेरी को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। जो चीज़ पता नहीं उसके क्यों मुड़ मारना है, सिंपल। ये हो गया। उसके बाद हम एक सेट कंटेंट व्यू के अंदर हम r.layout एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 को यहाँ पे वो करनी। शायद हमने ये चीज़, हाँ हमने ये चीज़ अपने उसमें फ़ाइल में नहीं करी थी क्या, मेन एक्टिविटी में सेट कंटेंट व्यू नहीं करी थी। ठीक है, मिली नहीं अगर गलती, सेट कंटेंट व्यू, इसमें r.id स्क्रीन id नहीं, लेआउट ये रहा, सॉरी और हमें r ये वाला लेना है, id नहीं यार, लेआउट और जो हमारी एक्टिविटी 1 है इसको यहाँ पे। अब देखना हमने गलती क्या करी है। गलती हमने करी है यहाँ पे, जो हमने पास करी है अपनी मेन एक्टिविटी 1 पास करी है, जो कि हमें दूसरे स्क्रिप्ट जाना है। तो हम यहाँ पे ये पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी सेम एक्टिविटी है। हम यहाँ पास करेंगे अपनी मेन एक्टिविटी 2, ताकि हम अपने स्क्रीन को स्विच कर सकें। ठीक है, आई थिंक पूरा कर लिया है हमने। अब मैनिफेस्ट में जाके हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि मैनिफेस्ट ही प्रोग्राम रन होता है। ठीक, हम इसको पहले हम इसको क्लोजिंग टैग कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक एक्टिविटी वाला ब्लॉक लेते हैं, इसमें हमारा मेन एक्टिविटी। आप जानते हो इसके अंदर 2 इंटेंट फिल्टर के अंदर हमें 2 चीज़ करनी पड़ती है, एक्शन नेम, कौन सी फाइल थी, मेन, और कैटेगरी नेम लॉन्चर। ठीक है, ये चीज़ हमने करी है। अब यहाँ पे हमें एक एक्सपोर्टेड का पास करना पड़ेगा, ट्रू करना, हमें स्क्रीन को स्विच करनी है। अब असली कॉन्सेप्ट इसका यहाँ पे आता है कि हमें स्क्रीन स्विचिंग करनी है, तो हमें ये चीज़ ट्रू करनी पड़ेगी, जो चीज़ हमने पहले बताया था स्टार्टिंग से, हम इसे करते ही आते हैं। अब हमने सिर्फ अभी अपने मेन एक्टिविटी 1 को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, लेकिन अब मैनिफेस्ट है तो इसमें सारी जितनी भी फाइल हमें बनी है कोटलिन की वो करनी पड़ती है। तो हम एक दूसरी एक्टिविटी लेंगे। अब ध्यान रखना, अब एक चीज़ है जो हमने यहाँ पे इंटेंट फिल्टर में यूज़ किया है, एक्शन और कैटेगरी, ये सिर्फ एक ही फाइल में डिक्लेयर करता है जहाँ से प्रोग्राम रन होगा। उसी फाइल उसी एक्टिविटी के अंदर हम, यानी कि उसी एक्टिविटी ब्लॉक के अंदर हम ये एक्शन और कैटेगरी डिक्लेयर करते हैं। हम दो जगह नहीं करते इसको, सिर्फ एक ही फाइल में करते हैं। ठीक है, जो फाइल हमें
इनिशियल स्टेट से रन करवानी होती है, उसको ही सिर्फ हम करते हैं। अब इसमें हम अपनी डॉट मेन एक्टिविटी 2 को पास करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम सिर्फ एंड्रॉइड टैक्स, इसमें बाकी सब तो कुछ नीड है ही नहीं देने को, सिंपल बस डिक्लेयर कर दो, यहाँ पे इसको फॉल्स कर दो, एक्सपोर्टेड को यहाँ पे फॉल्स कर दो, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, डन। बाकी तो हमने दे ही इस फाइल में दे ही दिया। ठीक है, हम इसको समय आ गया है इसको रन करने का। ओके गाइस, देखते हैं सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब हमने रन किया, थोड़ा टाइम ले रहा है रन करने के लिए, जानते हो। वैसे भी मेरा सिस्टम जो अभी 8 GB रैम का है, तो थोड़ा स्लो वर्क करेगा। बाकी ऐसी, हाँ देख, कल वाली एरर आ रही है जो हमें कल देखनी पड़ी थी, जो हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी की एरर थी, जो हमारा एंड्रॉइड वर्जन है वो अगेंस्ट था। तो हम उसको चेंज करते हैं, बहुत ईजी है चेंज करना। ग्रेडल पे गए, अगर सेम एरर अगर आपकी आती है तो आप बिल्कुल सेम मेरे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर दो, आपकी एरर ठीक हो जाएगी अगर आती है तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने एंड्रॉइड का वो वाला वर्जन 36 यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे चेंज करना होता है। एंड्रॉइड SDK 37। बाकी ये ब्लॉक हटा लेते हैं। बाकी यहाँ पे भी 37। अब इसको हम सिंक कर देते हैं। सिंक करने के बाद प्रोजेक्ट को हम क्लीन करेंगे। क्या पता कोई ऐसी एरर हो, फाइल हमारा हमने किया है तो कुछ दे सके। ठीक है, सभी ग्रेडल हो रहा है, हो जा भाई, जल्दी हो जा। हो गया, ठीक है। एक बार बुल्ब हम अपने प्रोजेक्ट को क्लीन करते हैं। बुल्ब पे गए, यहाँ से क्लीन प्रोजेक्ट पे हम इसको और क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब जो एरर आ रही थी वहाँ दिखा देता हूँ। वो एरर कहाँ आ रही थी, अभी ये हुआ नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। बाकी कोई एरर वगैरह नहीं है, वो सिर्फ टाइमिंग का इशू है। पर उसको रन करते हैं। अब अपने जो हमारा डिवाइस है उसको दिखा देते हैं कि कैसा दिखेगा। चल जा भाई, ठीक है। गाजी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये चीज़ हम लोग वाइडली यूज़ करेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि हमें बहुत हम खुद देखते हैं, हम जैसे कोई भी एप्लीकेशन हम व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर इंटेंट का। तो आज हमने सिर्फ एक्सप्लिसिट इंटेंट पढ़ा है, कल हम इम्प्लिसिट इंटेंट पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम जो मैं सीखूँगा वो मैं शेयर करूँगा कि मैंने क्या सीखा, और मे बी आपको ये हेल्प करे आपकी एंड्रॉयड जर्नी को। अगर आप सच में एंड्रॉयड एप्लीकेशन करते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बहुत से रीज़न्स हैं। अगर आपको कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज में हो, तो कोई आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह अगर देना होगा सबमिट करने के लिए बेसिक लेवल का, तो आप एक इससे डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारा ये प्रोजेक्ट लोड हो चुका है, बस स्क्रीन दिखना अब बाकी रह गया है। जल्दी हो, जल्दी लगता है। ये देखो हमारा लोड हो गया। जल्दी दिखा भाई, हमें आउटपुट देखना है, इसको यूज़ करना है। ये क्या हो रहा है, ये कैसी एरर है भाई? ये क्यों दिखा रहा है? हमें तो पहले मेन एक्टिविटी 1 चाहिए थी ना, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? पता चल गया। हमने एक ऑन क्लिक लिसनर करके एक मेथड होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये एरर क्यों आ रही है। एरर का रीजन यहाँ पे
हाँ तो गाइस ये जो मेन जो एरर होके रीज़न था मुझे पता पड़ गया है। मैं भूल गया भाई एक चीज़, सॉरी गाइस सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे इसको। ठीक, हमारा जो बटन 1 है इसके हम सेट ऑन क्लिक लिसनर को हम कॉल करेंगे, मतलब इसको हम रेफरेंस से इसको कॉल करेंगे। मेन चीज़ क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको ये हम ये क्यों यूज़ करते हैं। अभी जो हमने किया वो चीज़ हुई, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं हुई, वो उसने तुरंत हुआ तो तुरंत स्क्रीन 2 पे ले गया, वो प्रोग्राम के रन होते ही वो स्क्रीन को उसने होल्ड नहीं किया। बाकी जब हम सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज़ करते हैं तो हम मतलब एक किसी बटन पे क्लिक करेंगे कि जो हमने बटन पास किया है, बटन 1, ये रहा हमारा बटन 1 जो हमने इसको पास किया है, इस बटन को, ये जी हमारा बटन है। भाई तो साइड हो भैया, बाद में यूज़ करेंगे तुझे, ठीक है। इसे देखो, हाँ ये जो हमारा बटन है जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू एक्टिविटी खुले, तो हम इस पर क्लिक, तो हम क्लिक करें, नाम समझो, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस मेथड का तो यूज़ करना पड़ेगा ना भाई, सेट ऑन क्लिक लिसनर पे। तो इसके अंदर हमें एक, हमने जो सेम काम किया था, इंटेंट वेरिएबल हमें मिला था, फिर हमने एक इसको फंक्शंस को कॉल किया था, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट तो हमने यहाँ पे किया था, कोमा लगा के हमने उस मेन एक्टिविटी 2 को यहाँ पे डबल कोलन के साथ क्लास डॉट जावा, और फिर हम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। इसको हमने जो हमने वेरिएबल में स्टोर किया है ये चीज़, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे उस वेरिएबल को, ठीक है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। हो रहा है भाई, अब ठीक से चल रही है यार। देखो गाइस, ये हमारी स्क्रीन 1 है, हमने इस पर क्लिक किया, स्क्रीन 2 पे आ गया, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो वर्क कर रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश होगा, ये रिफ्रेश कहाँ से होगा, मैं रिफ्रेश कर दो प्लीज़, यहाँ से होगा क्या, रोटेट है, ये क्या है, स्नैपशॉट, ओवरव्यू, गाइस पता नहीं रिफ्रेश कहाँ से होगा, इसको यहाँ से करके देखते हैं, दोबारा रन करते हैं। मैं चीज़ बताता हूँ दोबारा से आपको। तो हमारी स्क्रीन 1 थी, हमने इसमें एक टेक्स्ट भी ऐड किया था, उस टेक्स्ट में हम नीचे हमने एक बटन पास किया था जो स्क्रीन 1 का बटन था। तो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं हमें एक नई स्क्रीन दिख रही थी, तो हम फिर से करते हैं, हमने इस पर क्लिक किया, एक नई स्क्रीन दिखी, दिस इज स्क्रीन 2 जो हमने बनाई थी, ये वाली स्क्रीन याद है ना आपको, हमने बनाई थी। तो इस स्क्रीन स्विचिंग का क्या कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कि हो रहा है अब, ठीक है। तो बस हमें आज यही कॉन्सेप्ट समझना, तो हमने अच्छे से हमने एक मैनुअली सब लेआउट्स वगैरह सबको क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम ये सब नहीं करेंगे, मैनुअली नहीं करेंगे, जो हमने लेआउट और एक्टिविटी बनाए थे मैनुअली, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये चीज़ इनबिल्ट आने लगी है। अब क्या ये स्टार्टिंग से आ रही है, ठीक है। ठीक गाइस, अगर आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, जहाँ कहीं भी आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया है ये चीज़ कॉन्सेप्ट, दोबारा समझना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।